आपने कहा कि राम राज्य जो है वो संभव नहीं है प्रैक्टिकल रूप से, क्योंकि ये त्रेता की बात थी, कलयुग की बात थी, अब गलत लोगों का शासन है। तो ओवैसी जी का शासन आएगा तो क्या होगा? राम राज्य होगा, सही लोगों का शासन हो जाएगा? नहीं, ओवैसी जी का भी शासन आएगा तो उसमें भी अधर्मी रहेंगे, कलयुग में अधर्मी ही रहेंगे, कलयुग में देवता नहीं होंगे। ये तो आपको पता ही है। कलयुग में आज कलयुग अपने चरम पर है, और कलयुग अपने चरम पर जब है तो ये बात साफ लिखी है, अधर्मी राजा जब धर्म की सत्ता पर विराजमान होगा तो प्राकृतिक अनेकों प्रकार से आपदाएं बरपाएंगी। आज पूरे देश में देख लीजिए, हर तरीके से आपदाएं बरसाई जा रही हैं, कहीं सूखा है तो कहीं तमाम तरह की चीजें हैं। तो राम राज्य मैं सीधे राकेश त्रिपाठी जी के पास चलता हूं। आपने सुन लिया भाई, अधर्मी का शासन है, वो 14 साल वनवास में रहे, उसके बाद गद्दी पर बैठे, ये कह रहे हैं AIMIM के प्रवक्ता। और पंकज जी ने जो कहा और देवकी जी ने जो कहा, आदरणीय देवकी जी ने, तो क्या कहेंगे आप उसके बारे में? देखिए, फरहान साहब को पहले तो रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण पढ़नी चाहिए। पहले भगवान राम के चरित्र को पढ़ें, भगवान राम को जाने माने, तब भगवान राम के बारे में किसी या राम राज्य के बारे में किसी प्रकार की टिप्पणी करें। राम राज्य को लेकर के जो आधुनिक टीकाकारों ने, आधुनिक साहित्यकारों ने जो अलग अलग उस पर टीकाएं की हैं, शासन की जो सर्वोत्तम पद्धति है वो शासन की सर्वोत्तम पद्धति राम राज्य जो आदर्श स्थापित करने का काम करती है, जहां भाई से भाई में किसी प्रकार का बैर नहीं है, जहां पर जिसकी बात अभी देवकीनंदन जी कह रहे थे कि शासन को अपना बढ़ाने के लिए किसी राज्य पर आक्रमण नहीं है। अगर किसी राज्य में कहीं हिंसा है, कहीं वायलेंस है, कहीं किसी प्रकार की खामी है, अपराध है, और उसको दमित करके अगर वहां समाप्त किया तो किसी वहीं के स्थानीय व्यक्ति को शासन व्यवस्था सौंप देने का काम किया है। इसमें अपने शासन को बढ़ाने का काम नहीं है। ये राम राज्य की जो एक आदर्श अवधारणा है, इस आदर्श अवधारणा के जो अलग अलग अवयव हैं, इसको ही भारतीय जीवन पद्धति अपने साथ अपनाने का काम करती है। और इसीलिए हम भारत में आदर्श शासन जब लाने की बात करते हैं तो हम राम राज्य की बात करते हैं। अब निजाम मुस्तफा को लेकर के आपके ग्राफिक्स ने बहुत सारी चीजों को क्लियर किया है। अब फरहान साहब की इच्छा यही है कि कैसे यहां निजाम मुस्तफा लागू हो जाए, लेकिन ऐसी इच्छा रखने वाले बहुत सारे मुगल आक्रांता आए और चले गए, लेकिन यहां निजाम मुस्तफा लागू नहीं कर पाए। क्योंकि कोई बात तो है ना, हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, ये भारत का जो वैशिष्ट्य है ना, जो भारत के जो मूलभूत गुण है, उसके कारण से यहां कोई निजाम मुस्तफा लागू नहीं हो सकता। यहां राम राज्य ही लागू होगा, और राम राज्य लागू करने के लिए आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार और अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, यही जो अंत पंक्ति का अंतिम व्यक्ति है जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अंत्योदय कहते हैं, उसको लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, जहां किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई शोक न हो। और देखिए, मैं सलमान खुर्शीद के लिए क्यों आपत्ति व्यक्त कर रहा हूं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के कहे गए वाक्य उसकी पृष्ठभूमि के आधार पर, उसके ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर देखे जाते हैं। सलमान खुर्शीद ने एक पुस्तक लिखी है, सनराइज ओवर अयोध्या। सनराइज ओवर अयोध्या में सलमान खुर्शीद हिंदुत्व की तुलना ISIS और बोको हरम से करने का काम करते हैं। यानी सलमान खुर्शीद के भीतर हिंदुत्व को लेकर के, प्रभु राम को लेकर के, राम राज्य को लेकर के किस प्रकार का विष भरा हुआ है वो उनकी पुस्तक में दिखाई पड़ रहा है। और इसीलिए जब वो राम राज्य की तुलना आप निजाम मुस्तफा से करते हैं तो इस प्रकार के संदेह खड़े होते हैं, और इसलिए उसको खारिज करने की बात होती है। आप भारत में हैं तो भारत में आपको भारतीय अवधारणा राम राज्य के बारे में बात करनी चाहिए, इसकी किसी से भी तुलना करना ये सर्वथा अनुचित है। ठीक है, मैं सीधे पंकज जी के पास चलता हूं। पंकज जी, राकेश त्रिपाठी जी ने जो मुद्दा उठाया, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि हिंदुत्व जो है ISIS और बोको हरम के बराबर है। क्या इस तुलना को आप जायज मानते हैं? देखिए, हिंदुत्व एक विषैली विचारधारा है, वो हिंदू धर्म नहीं है। सावरकर ने 1923 में किताब लिखी हिंदुत्व नाम से, जिसमें उन्होंने इस देश के तमाम अल्पसंख्यकों के बारे में, ईसाइयों के बारे में, मुसलमानों के बारे में, और यहां तक कि दलितों के बारे में, वो मनुस्मृति का राज चाहते हैं। उन्होंने कहा मनुस्मृति ही हिंदूला है। और इसीलिए उस समय 1938 में जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो उन्होंने पहला काम क्या किया कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग, इन दोनों के सदस्यों की कांग्रेस में भर्ती पर रोक लगा दी। यह सुभाष चंद्र बोस ने किया था, क्योंकि सावरकर इस तरह की व्याख्या लेकर आए थे और हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने थे। जिस तरीके से आप कह रहे थे कि पूरी तरीके से सैन्यीकरण किया जाना चाहिए, अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो जाओ और इस देश की जो आजादी की लड़ाई है उसके खिलाफ खड़े हो जाओ, सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ खड़े हो जाओ, यह सावरकर की लाइन थी। हिंदुत्व और हिंदू धर्म में बहुत बड़ा फर्क है। हिंदुत्व एक विषैली विचारधारा है जिसने इस देश के हिंदू धर्म को सबसे ज्यादा अपवित्र किया है। हिंदुत्व जो है वो इस देश के लोगों को उसी समय ले जाना चाहती है जब शूद्रों पर, जो पिछड़ी जातियों पर, जो मजदूरों पर, किसानों पर कोड़े पड़ते थे और कहा जाता था कि तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। आपके कार्यक्रम का नाम है संविधान की कसम।
राम राज्य एक आदर्श हो सकता है, उसके बारे में बात कर सकते हैं, कोई उसको किस तरह से कहता है वो अलग बात है, लेकिन ये देश संविधान से चलेगा, नहीं है। ये देश संविधान से चलेगा। और संविधान बनाने वाले डॉक्टर अंबेडकर ने क्या क्या कहा है हिंदुत्व के बारे में पढ़ लीजिए। कहा विपत्ति है लोकतंत्र के लिए, दलितों के लिए, शूद्रों के लिए, स्त्रियों के लिए, जिन्हें कोई अधिकार नहीं है। इसलिए आप हिंदुत्व को इस तरह से हिंदू धर्म का पर्याय मत बताइए, इतिहास से सीखने की कोशिश करिए। सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे सरदार पटेल हो, सब ने कहा, जो आज हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं, सरदार पटेल ने क्या कहा? कहा यह पागलपन भरा विचार है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोग चूंकि उस समय अंग्रेजों के साथ खड़े थे, अंग्रेजों के पैर पकड़े हुए थे, कह रहे थे मत जाओ इस देश से, तो इस देश में जो लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने इस देश में एक संविधान दिया है जिसमें सबको बराबरी का अधिकार दिया है। और जो सावरकर हिंदुत्व के नाम पे मनुस्मृति इस देश में लागू करना चाहते थे, उनके अरमानों पर हमने पानी पहले भी फेरा था और आज भी राकेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। इस बात को ध्यान से रखिए, हिंदुत्व और हिंदू धर्म में बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, मैं सीधे सबसे पहले देवकी नंदन जी के पास चलता हूं। क्या देवकी नंदन जी, हिंदुत्व एक विषैली विचारधारा है? हिंदुत्व, देखिए पंकज जी, हिंदुत्व और हिंदू धर्म में अंतर है? मैं आपका प्रश्न नहीं सुना दीपक जी ना। मेरा अभी पंकज जी ने कहा कि हिंदुत्व एक विषैली विचारधारा है। विषैली यानी जहर वाली विचारधारा है हिंदुत्व, और हिंदुत्व और हिंदू धर्म में जमीन आसमान का अंतर है। क्या अंतर है? देखिए, पहली बात तो मैं पंकज जी, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इसलिए मैं कांग्रेस को नहीं कुछ कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं, आप लिख रहे हैं हिंदू धर्मगुरु, तो अगर मैं धर्मगुरु हूं तो मेरी नजर में सभी ये हमारे अपने परिवार के लोग हैं, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो सनातन को मानते हैं। पहली बात तो मैं कह दूं कि हम लोगों को इन सभी शब्दों से बचना चाहिए। अगर हम एक टीवी चैनल पर बैठे हैं तो हिंदू एक विषैली विचारधारा है, ये शब्द नहीं, क्योंकि हम सब लोग कहते हैं 100 करोड़ हिंदू है, तो आप 100 करोड़ हिंदुओं को विषैली विचारधारा वाला बता रहे हैं। अगर 100 करोड़ हिंदू हिंदू को नहीं, वो कह रहे हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है। महाराज जी, मैं अंतर कर देता हूं, पंकज जी को भी दिखाइए। पंकज जी, मैंने गलत तो नहीं कहा? हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है, यही कह रहे हैं? इसीलिए महाराज जी को बता दीजिए कि मैंने हिंदू नहीं कहा, मैंने हिंदुत्व कहा, जो सावरकर ने कहा है। विषैली विचारधारा है। और क्या हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है? बिल्कुल अलग है। उनको जवाब मत दीजिए, आप अपना इंटरप्रिटेशन बता दीजिए। मैं अपनी बात बता रहा हूं, अगर हिंदू होगा तो हिंदुत्व भी होगा। हिंदू और हिंदुत्व अलग कैसे हो जाएगा? ये जैसे भिंडी और भिंडी का स्वाद, अभी दो को अलग कैसे करेंगे? कैसे अलग कर देंगे? तो इन चीजों को मत बोलिए, आप लोगों को ऑलरेडी इतना नुकसान हो चुका है। आप सही सही बात कीजिए। हम सब सनातनी एक हैं। सबसे बुरी विचारधारा है ये कहना कि सवर्ण है, ये शूद्र है, ये जाति है, ये पंथ है, ये सबसे बड़ी बुरी विचारधारा है। ये विषैली विचारधारा जो एक एक जाति के नेता बने बैठे हैं, वो विचारधारा गलत है। कोई मुस्लिम आ जाता है, वो मुसलमानों की बात करता है, वो ठीक है, वो सारे मुस्लिम हैं, लेकिन कोई एक जाति का व्यक्ति आता है, वो एक जाति के ऊपर नेता बनता है और कहता है मेरी जाति को ये दो। अरे भाई, एक विधायक एक क्षेत्र से एक विधायक हुआ तो वो एक जाति का ही विधायक हुआ क्या? वो सारे क्षेत्र गायब हो गए क्या उसके लिए? एक सांसद एक क्षेत्र से विधायक शायद सांसद हुआ तो वो एक ही जाति का सांसद हुआ क्या? बाकी के लोग मर गए क्या उसके लिए? एक जाति के नाम पे जो विष चल रहा है वो सबसे खतरनाक विष है। हिंदू और हिंदुत्व को विषैला मत कहिए कोई भी। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं। दूसरा, जो राम राज्य की चर्चा कर रहे हैं, मैं एक क्वेश्चन आप सबके बीच में कर रहा हूं, बता दीजिए मुझे, रावण राज्य किसको कहते हैं?